अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नुसरत मेहंदी आर्टिस्ट। तो मैं 30 डेज़ की क्लास लेकर आई हूँ। बेसिक टू एडवांस क्लास है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए ये क्लास। तो आज है हमारा डे 1 मेहंदी क्लास का। आई होप आप सब आए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको क्या क्या लेना है। ये एक बुक है जो 40 रुपये की आती है, मैक्सिमम हर स्टोर पे मिल ही जाती है। पर अगर आप बिगिनर से शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको अभी प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। और प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ये ट्रांसपेरेंट पैड होती है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कितने मेहंदी के स्टेन है। मैंने भी इसी के ऊपर प्रैक्टिस की थी। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप इस टाइप की कुछ रफ सी बुक ले लीजिए, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए। और फिर एक आपको जब भी आप मेहंदी लगाने बैठे आपको एक कपड़ा रखना है। और मेहंदी लगाएंगे ना जब भी आप, तो आप एक कोन में की जितनी भी एक्स्ट्रा मेहंदी है उसे निकालें। अब जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं बेसिक टू एडवांस मेहंदी लाने वाली हूँ, तो मैं आज आपको बेसिक ही सिखाने वाली हूँ। तो बेसिक में सबसे पहले हम सीखेंगे लाइंस। कुछ लोग बोलेंगे कि लाइंस बनाना हमें आता है, आप ये मत सिखाइए हमें। बेसिक में सबसे पहले यही आता है, लाइंस बनाना। तो आप देख लीजिए एक बार किस तरीके से मैं बता रही हूँ। तो जो लोग हैं ना बिगिनर्स, वो क्या लगाते हैं, एकदम कोन को ना बुक के ऊपर एकदम ऐसा रख के और लाइन खींचते हैं, जिससे लाइन में बीच में डॉट आते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब लाइन बनाना स्टार्ट करें, आपको स्टार्ट पॉइंट पे रखना है और कोन को थोड़ा सा हल्का सा हवा में ऊपर उठाते हुए आपको लाइन बनानी है, एंड पॉइंट तक लेके जाना है। ठीक है ना। अगर आपसे इतनी लंबी लाइन नहीं बन रही, आप थोड़ी छोटी की प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी छोटी लाइन बनाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा हल्का सा हवा में उठाएंगे, ज़्यादा नहीं उठाना है। अच्छा, इसमें भी ना आपको एक टेक्निक का ध्यान देना है। हमें जो है तो स्पीड और जो हम प्रेशर देते हैं ना, उस पे ध्यान रखना है। अब आप ये देखिए, मेरी जो स्पीड बहुत स्लो है, पर मैं प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा रही हूँ कोन के ऊपर, तो लाइन कैसी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। हमें टेक्निक और प्रेशर दोनों को ध्यान में रखना, मतलब हमारी स्पीड और प्रेशर दोनों को ध्यान रखना। अगर हमारी स्पीड स्लो है तो हमें प्रेशर भी कम ही लगाना है उसके ऊपर, ताकि मेहंदी थोड़ी थोड़ी निकले। ठीक है ना। अगर आप एकदम से ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो मेहंदी जो है तो किचिड़ मिचिड़ हो जाएगी। आपको कुछ इस टाइप से क्रॉस लाइन की भी प्रैक्टिस करना ही करना है, अगर आप बिगिनर्स है तो। आप देखिए, इसका सिंपल बताती हूँ मैं आपको कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपको एक बॉक्स बना लेना है, उसमें कुछ खड़ी लाइनें कुछ आड़ी लाइनें, कुछ इस टाइप से आपको बॉक्स बना लेना है। पूरे एक पेज पे आप इस टाइप का बॉक्स बनाएंगे और मुझे होमवर्क जो है तो सबमिट करेंगे। आप होमवर्क आप कैसे सबमिट करेंगे, मुझे कम्युनिटी पे आप होमवर्क जो है तो आपने उसका पिक्चर्स ले लेना और मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्या है। तो कुछ इस टाइप से और बॉक्स बनाया था मैंने। ये चेक्स आते हैं, एक टाइप की डिज़ाइन आती है जाली टाइप, जो कि ब्राइडल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस मैक्सिमम करना ही करना है। अब जो है तो मैं आपको थिक लाइन बताने वाली हूँ। जो थिक लाइन होती है ना, कोई कोई क्या करते हैं बिगिनर्स, डायरेक्टली थिक ले लेते हैं, पर हमें डायरेक्टली नहीं लेना है। हमें जो है ना तो पहले दो पतली पतली लाइनें खींच ली हैं। अब उसके बीच में हम फिलिंग करेंगे, कुछ इस तरीके से हम फिलिंग कर देंगे, जिससे फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अच्छा, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, जब भी आप मेहंदी फिल करें उसके बाद में जब आप नेक्स्ट कुछ बनाने जा रहे हैं तो आपको कोन की जो निप है उसको साफ़ करना है। सेकेंड चीज़ जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो है ये स्पाइरल, जो कि मेहंदी में अक्सर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसकी टेक्निक ये है कि जब आप स्पाइरल बनाएंगे ना, वो एकदम क्लियर दिखना चाहिए, गिचिड़ मिचिड़ बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। इसकी जो लाइंस है इनमें स्पेस एकदम क्लियर नज़र आना चाहिए। अच्छा, ये जो है आप इसको 30 to 40 टाइम आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी, हम्स। ये भी एक बेसिक चीज़ है। हम्स जो होते हैं अक्सर हर डिज़ाइन में जो है तो यूज़ होते ही होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक जो है तो स्मॉल साइज़ का होता है और एक जो है तो बिग साइज़ का होता है। ये जो मैं बना रही हूँ ये स्मॉल साइज़ है, एकदम छोटा छोटा में बनाना पड़ता है और इक्वल साइज़ में बनाना पड़ता है, तो ये ज़्यादा फिनिशिंग से दिखते हैं। जब ये इक्वल साइज़ में आते हैं ना तो ज़्यादा फिनिशिंग से दिखते हैं। अब ये जो नीचे मैं आपको बता रही हूँ ये बिग साइज़ हम्स हैं, ये बड़े साइज़ के हम्स हैं। ये अक्सर ब्राइडल डिज़ाइन में बॉर्डर पे यूज़ किए जाते हैं। अब ये जो है तो ऊपर वाले स्मॉल हो गए और नीचे वाले जो है तो हमारे बिग हो गए। आपको इसकी भी एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके हाथ में फिनिशिंग नहीं आएगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ज़्यादा आपकी फिनिशिंग आएगी। अब मैं जो है तो आपको एक एग्जांपल के तौर पे इन दोनों से मिक्स करके एक बॉर्डर बनाकर बताती हूँ। तो सबसे पहले जो है तो मैंने एक थिक लाइन ले ली है, उसके ऊपर बॉर्डर लाइन दी है, थिन लाइन। जब भी आप कुछ बनाएंगे तो उसके ऊपर आपको बॉर्डर लाइन ज़रूर देना है।
उससे क्या होता है ना, फिनिशिंग दिखती है, मतलब हमारी जो डिज़ाइन है वो मिलती नहीं है, मैशअप नहीं होती है और अच्छे से क्लियर नज़र आती है। और जो फिर उस बॉर्डर लाइन के ऊपर मैंने छोटे साइज़ के हम्स दे दिए थे, फिर उसके ऊपर बिग साइज़ के हम्स। अब ये जो है ना, मैं आपको स्पाइरल के साथ में हम्स बता रही थी, बट ये क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुई, इस वजह से इसका मैं अलग से लूँगी, कल मैं इसकी क्लास लूँगी। अब बेसिकली जो मैंने अभी तक आपको जितना भी सिखाया है ना, मैं उसके साथ आपको एक जो है तो पैटर्न, एक बैच बना कर के बता रही हूँ, जो कि जो है ना हमारी बॉर्डर पे अक्सर बनता है। ब्राइडल पे बॉर्डर पे बनाओ या कहीं भी बनाओ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये बंच नज़र आता है। तो सबसे पहले जो है तो मैंने एक थिन लाइन ले ली थी, फिर एक थिक लाइन, फिर उसके ऊपर बॉर्डर लाइन, फिर छोटे साइज़ के हम्स बनाएंगे एंड इसके ऊपर देंगे हम बड़े साइज़ के हम्स। फिर नीचे से एक और लाइन खींच लेंगे और उस लाइन को दे देंगे एक बॉर्डर लाइन। फिर जितना भी स्पेस है ना, हम उसको फिल कर देंगे। इसको बोलते हैं नेगेटिव फिलिंग। आपको याद रखना है, जितने भी मैं आपको नाम बता रही हूँ वो भी आपको याद रखना है, और जितना भी मैं वर्क दूंगी आपको होमवर्क में मुझे उसको कम्युनिटी पे पोस्ट ज़रूर करना है। इसकी जो बॉर्डर लाइन थी उसके ऊपर मैं फिर एकदम छोटे साइज़ के जो है तो हम्स बना लूँगी। एक स्क्वायर बॉक्स बनाऊंगी, ये भी बनाना बहुत ईजी है, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करना है। वही टेक्निक रखना है जो हमने लाइंस में रखी है, हल्का हाथ ऊपर उठाते हुए हमें लाइंस बनानी है बॉक्स की। इसको भी बॉर्डर लाइन देने के बाद में मैंने इसको जो है तो अंदर से एक थिक लाइन दी थी, इसलिए मैंने इसको एक बॉर्डर लाइन दे दी ऊपर से। फिर जो थिक लाइन थी मैंने उसको फिल कर दिया। इसके अंदर जो है तो आप कुछ भी फिलिंग कर सकते हैं, कुछ भी जो आपका दिल बोले। बारीक बारीक से हम स्पाइरल आते एकदम छोटे स्मॉल साइज़ के, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो अभी तो मैं इसके अंदर लीव्स बना रही हूँ, आगे चल के लीव्स का भी एक क्लास आएगी स्पेशल, ये बोल्ड लीव्स भी मैं आपको बताऊंगी। ये बोल्ड लीव्स बनाना अक्सर लोगों को ना बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखता है, पर ये इतना मुश्किल नहीं है। एक बार जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, तो ये बहुत ईजीली आ जाती है। आपको मेहंदी में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आपकी डिज़ाइन फिनिशिंग में आएगी। अब ये स्क्वायर साइज़ को जो है तो मैंने इसके ऊपर हम्स क्रिएट कर दिए छोटे साइज़ के। अब जो स्पाइरल मैं बताने वाली थी ना, स्पाइरल प्लस हम्स, ये फूल भी ना अक्सर डिज़ाइनों में बहुत बनते हैं, बहुत ईजी होते हैं और दिखने में भी एट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। इसलिए हर मेहंदी डिज़ाइन में ये यूज़ होते ही होते हैं, अक्सर तौर पे ब्राइडल में भी बहुत यूज़ होते हैं। तो यहाँ मैं 3 का बंच बनाऊँगी फ्लावर का। तो ये मैंने 3 का बंच लिया है। इसकी जगह पे आप दूसरा कुछ भी ले सकते हैं फ्लावर। आगे चल के फ्लावर की भी जो है तो मैं क्लास लूँगी। यहाँ से एक लीव्स ले लूँगी मैं, लॉन्ग टाइप की, थोड़ी बेल टाइप की लीव्स आती है लंबी-लंबी सी। इसको जो है तो थोड़ी-सी फिनिशिंग टच देने के बाद में मैंने जो है तो नीचे साइड को बोल्ड लीव्स का एक बंच बनाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप भी ये बना सकते हैं। इसकी आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। अगर आप डायरेक्ट नहीं बना सकते तो आपने पत्ती की डिज़ाइन बनाना है, फिर उसके अंदर फिलिंग भरनी है। वो भी आगे चल के बताऊँगी मैं आपको, आगे की क्लास में बहुत ही ज़्यादा मैं कुछ लेके आने वाली हूँ। तो आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए, और अगर आज की आपको वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और किसी भी जो भी आपके मतलब रिश्तेदार में जिन्हें मेहंदी सीखने का शौक़ है तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये आज की क्लास में जो कुछ भी हमने सीखा वो मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये सब पोस्ट करना है मुझे कम्युनिटी पे। ये आपका होमवर्क है, एक तौर पे आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। आपको क्या करना है, आपने जो कुछ भी बनाया है उसकी फ़ोटो लेना है, मेरे चैनल पर जाना है, वहाँ पे आपको कम्युनिटी दिखेगा, कम्युनिटी पे टैप करना है। वहाँ पर जो है तो क्रिएट पोस्ट का आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली वहाँ पे अपनी जो है तो पिक्चर अपलोड कर देनी है, और जो भी आपको क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलूँगी कल। अल्लाह हाफिज़।